दृष्टि दोष के सुधार में कई कारणों से हमारा आंख ग्रसित हो जाता है ना, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है। रेटिना में प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तो कहां से हमको दिखाई देगा? कैमरा खराब रहेगा तो लेंसों से क्या करिएगा? कोई फायदा है नहीं। तब देखिए दृष्टि दोष के कितने होते हैं? दृष्टि दोष के उनके दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। अब देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? ये वाला तीनों है। पहला कौन सा होता है? दूसरा, तीसरा जरा दूर दर्शिता। ठीक, नाम क्या है? जरा दूर दर्शिता। और हम लोग ऐसे दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष बोलते हैं ऐसे। ठीक, तो ऐसा ही कहना, जरा दूर दर्शिता मत कहना, जरा दूर दृष्टि कहना। ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बताइए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब एक बात बताइए हमको, ये याद करने वाला कोई है? इतना याद रखिएगा आप लोग कि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते, उसे निकट दृष्टि दोष। जवन दिखाई दी वो दोष नहीं खे, और जो ना दिखाई दी वो दोष के उल्टा बा। जैसे हम लिखे निकट के दिखाई देता, निकट के दिखाई देता तो कौन दृष्टि दोष? जवन दिखाई दी वह दृष्टि दोष बोलना दिखा लो। निकट के दिखाई देता ना तो निकट दृष्टि दोष, और दूर के दिखाई देता तो दूर दृष्टि दोष। ऐसे याद हो जाए ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बस इतना याद रखिएगा ना आप लोग कि अगर दूर के दिखाई दी तो दूर दृष्टि दोष, निकट के दिखाई दी तो निकट दृष्टि दोष, और जो ना दिखाई दी ओकरा क्या करेगा? उल्टा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता। ये देखिए, ये होता है नॉर्मल आंख हम लोगों का। ये कौन सा आंख है? नॉर्मल आंख है। नॉर्मल ऐसे रहता है। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं अभी। देखिए ये हम लोगों का है नॉर्मल है। ठीक, अब यहां से कोई प्रकाश की किरण नहीं भेजवा सको वस्तु पर। मान लो कोई खड़ा बा, मान लो ये खड़ा बा कोई, मान लो ये कोई क्या बा? खड़ा बा, और ये जो से प्रकाश की किरण ऐसे निकलल है, से एगो प्रकाश की किरण निकलल है। ठीक, और जाके कहां टकरा गई? हम एकरा क्या कहल जाला? टेम्पर ग्लास के सही बोलिए, कर दिया ही कह जाता है। ठीक, अब यहां से ऐसे हो गया ना, तो देखिए यहां से प्रकाश की किरण आई लो, आंख से टकरा गई। लेंस से गुजरते हुए, लेंस है ना, लेंस से गुजरते हुए आके कहीं रेटिना पर टकरा। तो ये हमने के क्वेश्चन आंख बा स्वस्थ आंख बा, अभी पूरा स्वस्थ बा कि प्रतिबिंब पूरा रेटिना पर बनाव दिया। अब दूसरा का देख लो कंडीशन। अब क्या करी दूसरा का कंडीशन में? जब खराब हुई आंखवा जब क्या हुई? खराब हुई, तो आंखवा पर प्रकाश के किरण आई, टकराई, और टकरा के यही जगह के रह जाए, रेटिना पर टकराई ना करी। उस रेटिना पर क्या हुई? टकराई ना करी, तो प्रतिबिंब बनी, हमने के देख पाएम सो, ओकरा के ना देख पाएम सो, तब ओकरा के निवारण खातिर क्या कर देम सो? बोलो लो,
कौन एगो लेंस लगाम सो, ठीक पहले कौन लेंस लगाम सो, यहाँ एगो कौन सा दृष्टि दोष है, ये दूर है ना, निकट है, निकट है, तो यहाँ पे एक लेंस लगाम सो, ठीक बा, लेंस लगा देनी सो। अब लेंस लगेला के बाद लेंस लगेला के बाद देखो लो का भाई, अब कोनो वस्तु को हमनी के देखम सो, मान लो रोहित के देखा तनी सोचवा से सीधा होइलक एगो चश्मा पर बना देलक प्रतिबिंब, चश्मा पर का केलक प्रतिबिंब बना देलक, तो ई लगे हो गइल चश्मा उन्हीं के आंख के इतना लगे रहिल न, अब लगे हो जाई तब ऊपर से प्रतिबिंब हमनी के ना देखम सो, दूर रहन ढेर ना दिखाई देत रहन, आ दूर के तो दिखाई ये नहीं देत, लगे के क्या होता है इनका दिखाई देता। तो अगर हम ये वस्तु है कि हम ये करा के लगे लिया जितना ना लौकी, इनके ना लौकी, अगर दूर के नहीं लौकत निकट के लौकत, इनकरा के निकट लिया तो लौकी हन कि नहीं लौकी हन, आ जब ये निकट के लौकी हन तो इनकर तो खत्म हो गल दोस्तों, तो ये क्या करेला चश्मा, चश्मा क्या करेला लगे बना देला एगो प्रतिबिंब, ठीक, जैसे मैं चश्मा भी हमारे पास वही और देखो लो, लेकिन ब्लैक बा वही कर, अब मान लो ना दूर के नहीं खेला ऊपर और लगे है चश्मा पहनी है, ऐसे पहनी है ना, तो हे पर प्रतिबिंब एगो बन गई, अब का हुई प्रतिबिंब एगो बन गई, जब प्रतिबिंब हे पर बन जाई तो ये तो लगे हो गई, तो ये पर से ना देख ली हो, ये पर से आराम से देखिए कि ना तो दिखाई दे दी क्या दूरों के, तो यही खाली का लगा ली सोनी के चश्मा, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, जा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल आंख है और ये क्या हुआ है ग्रासित हो गया, यहाँ पे रेटिना होता है, पूरा यहाँ पे होता है ना रेटिना, अब यहाँ तक है प्रकाश की किरण पहुंचने के, इनका प्रतिबिंब बनी है ऊपर ना बनी, और जब यहाँ लगा दिले भाई सो हाई कौन लेंस अवतल लेंस, लेकिन हुआ का कोनी तल उसकी कोनो लेंस लगावलु, ऐसा ही कोनो तू लगा सकत हो, ओकरा तो तालो तो पता रहला ना कि कौन लगाएगा, तो कौन लेंस लगानी है सो अवतल, जब अवतल लेंस लगानी है सो, तो अच्छा एक बात बताओ हमरा के, चश्मा कोई पहने ला ना तो देखिए लोग चश्मा पर प्रतिबिंब बनेला, आपने देखिए लो हे पर देखो लो बनता अपन अपन बनेला ना बनी अभी घाम थोड़ी बचा, ठीक, तो हे पर एगो एगो तो दूर पर ही वाला रहल लइका खड़ा और सीधा आंख नहीं के देख पाओ दिन का हसन हो जाता है खावा, लेकिन निकट के क्या करेला साफ साफ देख सकता है, तो इनकर प्रतिबिंब एगो हे जब बन जाला है चश्मा पर, तो अभी लगे हो गइल कि ना चश्मा इनका खावा से, तो ये देख ली कि ना, तो समझ में आ गई कि कैसे बोला। तब इसमें एक बात बताओ, इसके दोष के कारण देखो बताओ तनी, एकरा के अगर दो हटाए के बा, हमरा निकट दृष्टि दोष हटाए के बा आंख में से, तो कौन लेंस लगाए भाई, कौन लेंस है, तो अवतल लेंस लगा ले, एक और उपचार पता चल गई कि अगर हमरा दूर दृष्टि सॉरी निकट दृष्टि दोष बा तो कौन लेंस लगा ले, अवतल लेंस लगा ले, हमार निकट दृष्टि दोष खत्म, ठीक। आज देख लो निकट दृष्टि दोष के कारण ई कौना कारण से होला, अब ई ना कि माटी पड़ गई आंख में तो हो गई, लोहा को आंख में डाल दिलक तो हो गई, ये सब से ना होला। देखो आंखों के अंदर होला नेत्र गोला का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, देखिए ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र क्या है लेंस है, और ये क्या होता है ये वाला कॉर्निया, और ये वाला क्या होता है, जब एक और दूरी बढ़ी तो कनेक्ट कर पाई, कान में एयरबड्स के लगावेला ब्लूटूथ कोई भी ना लगावेला, मान लो कनेक्टिंग होवेला, ओकरा में देले बा कि हेजो से लेके भेजी तो कनेक्ट होके, लेकिन हम हेजो से जो ना तनी सा दूर चल गई तो कनेक्ट होई ना होई, तब सही होगा। जब हेकर दूरी बढ़ी, हेकर दूरी क्या होई बढ़ी, लेकिन यहाँ तक प्रकाश पहुंच पाई ना पहुंची, पहले लेंस वाला यही जी गई,
ठीक, तो यहाँ तक पहुंच जाता रहा। ठीक बा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बूढ़ होलो ना, तो लेंसवा यही जगह रहे, चाहे लेंसवा हट के फेजवा आ जाता, फेजवा तनी से दूर चल गए, तो का कर यही जगह के रह जाए, यही चीज एकरा लोगे से रह जाई, लेकिन एकरा में टकराई ना। ठीक, यही में रह जाई त का ये एथी हो जाई, बन जाई प्रतिबिंब ना बनी। तो पहिल का बावे लेंस के और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना, बढ़ जाई तो दृष्टि दोष उत्पन्न। अब देखिए नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। लेंसवा क्या होला, ज्यादा मोटा हो जाए तो फोकस दूरी क्या हुई, कम हो जाए। लेंस अभी इतना ही मोटा बा, ठीक, धीरे धीरे क्या हुई, हो जाए, गेंडा लेकिन फूल जाए। गेंडा पाता बान जानवर होला ना, तो भैंस, भैंस लेकिन फूल जाए, तो अगर फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, एगो ऐसे पातर लेंस ली हलो, लेंस तो यहाँ बांधा, ऐसे पातर लेंस ली हलो, एक फोकस दूरी देखो लो ना, एगो दूर रहेला, ठीक, एगो मोट लेंस ली हलो, एगो गेंडा लेकर फूल, एक फोकस दूरी देखो तो नजदीक रहेला। ठीक, देखिए जब मोटा हो जाए तो फोकस दूरी कहाँ आ जाए, नजदीक, कम हो जाए। ठीक, इतना समझ में आ गई। आगे कौन है ये वाला, अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार, इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस। तो ये तो पहले ही बता दिया कि इसका अवतल लेंस प्रयोग होता है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ पर है दूर दृष्टि दोष, इसको रेड कलर से हाईलाइट नहीं हुआ है। बोलिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि बनो, दूर के वस्तु हमारा लौकी, लेकिन नजदीक लगे की ना लौकी, जैसे पहले का बेंच के हमारा कोई ना लौकी, लास्ट वाला बेंच के सब कोई लौकी, सब कोई लौकी, तो कौन दोष, कौन दोष है, दूर दृष्टि दोष। अब वैसा ही एकड़ा में कौन लेंस लगा बेटी सर, अरे उपचार खातिर उत्तल, दूर बानू तो उत्तल, नजदीक बात अवतल। ठीक, तब देखिए, अरे ये तो कारण है, कारण पर हाईलाइट कीजिए। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, देखिए दूर दृष्टि वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, देखने ना कहीं लगे के, तो कौन दृष्टि दोष। ये मत सोचिए लोग लगे के नहीं तो लोग तो निकट दृष्टि दोष हो जाए, लेकिन ये गलत, जवा लौका तो दृष्टि दोष बा, मतलब दूर का हम वस्तु देखा नहीं तो कौन दृष्टि दोष, लगे के वस्तु देखा नहीं तो, और दूर के वस्तु नहीं देखती तो कंफ्यूज हो गया, दूर के वस्तु नहीं देखती तो निकट दृष्टि दोष, कैसी लगे कि हम देखा होता नहीं। ऐसा ही घुमा वाला क्वेश्चन कहीं ना कि दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे से वह दोष जिसमें दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसको कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। कैसे दूर के नहीं देखा तो लगे के ना देखता है, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा गया। आप बोलो भाग कहाँ पढ़ले बढ़िया, तो हम पढ़लो ही नहीं, याद नहीं कोई, लेकिन पढ़ले रहला पीछे सब पढ़ले रह, बस क्वेश्चन तारा पकड़ाई ना होला कबो कबो, लेकिन तारा लोग के क्वेश्चन छोड़े के नहीं के, बस हाँ नहीं वो मिला के ना क्वेश्चन ऐसे पलटेला ना जैसे कभी कभी पकड़ में रहेला, लेकिन लोग गौर से पढ़िया लो, पूरा को ना होला बढ़िया से, जो क्रिकेट खेले लो वही में छक्का मार छूटे ही ना गेंदा, गेंदा पर ध्यान, उसको एकदम क्वेश्चन पर ध्यान के को दिले बा। ठीक, तब देखो लो दूर दृष्टि दोष के कारण सेम होकर उल्टा,
ओमे का होत रहल नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़त रहल और ये में का हो जाई घट जाई। ठीक, ओमे का होत रहल नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का होत रहल बढ़त रहल, तो एमे का हो जाई घट जाई। तो नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक ओमे का होत रहल मोटा होत रहल, एमे का हो जाई पतला। अगर निकट दृष्टि दोष याद हो जाए तो दूर दृष्टि दोष याद हो जाए। ठीक, और ओकरा में कौन लेंस लगावत रही उपचार खातिर अवतल, तो कौन लगा लेंस उत्तल। ठीक, दीदी समझ में क्या? अगर उपचार हो मतलब का दवाई हुई है कर उपचार मतलब कौन लेंस लगे उपचार खातिर हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि खातिर कौन लेंस होला उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष खातिर अवतल लेंस। ये ऑब्जेक्टिव खातिर भी क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। ठीक, अब देख लो ज्यादा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, ज्यादा दूरदर्शिता ये सबसे खास कर बुढ़वा लोग में होला, सबसे ज्यादा बुढ़वा लोग में। देखिए ना कहलो हमरा नजदीके के देख लो ना दूरे के लोग है हमरा आंखवे खराब हो गइल बा लेकिन वो लोग कौन भई रहला ज्यादा दूरदर्शिता। उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और सिलियरी मांस पेशियों की संवेदन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति दूर बिंदु के साथ साथ निकट बिंदु भी प्रभावित हो जाती है और व्यक्ति ज्यादा दूरदर्शिता से ग्रसित हो जाता है। मतलब दूर के साथ साथ नजदीकों वाला खराब। अब भाई हमें अब देखो लोग भाई भाई दूर के तो रोला तो हम उत्तल लेंस लगा के काम चला लेते, निकट के सॉरी दूर के रोला था उत्तर रोला देख लो दुकान है दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष रोला उत्तल लेंस लगा लेनी, निकट दृष्टि दोष रोला अवतल लेंस लगा लेनी। पढ़ा लिखल जरूरी इसलिए हम दोनों हो गइल बा, एगो चश्मा में दोनों लगाई कैसे तो दिमाग का लगा एगो में उत्तल लगा लेता नहीं एक में अवतल लगा लेता नहीं, एगो से दूर से देखे एगो के नजदीक के देखे तो ऐसे उड़ा रहेला। ठीक, तो दिमाग लगाई लो जब पढ़ा लिखल है ना पढ़ल लिखल तो का जानता लेंस का बोला वो खाली आंख जानता कि आंख हमार खराब हो गइल बा। ठीक, तब देख लो दोनों प्रभावित भइल बा तो कैसे चश्मा में लागी लेंस कैसे लगी बोलो लो तो देखो लो कौन चश्मा होला चश्मा पता ही कौन होला टीचर डे मनावे लो उनका क्या नाम है कहिए तो कोचिंग को बहुत ज्यादा बड़ा लो अरे कहाँ गया सर्च करने के लिए देखो हम बताते हैं कैसा चश्मा इसमें लगाया जाता है। बाइफोकल लेंस LENS बाइफोकल लेंस किसी किसी के चश्मा में देखना ना नीचे अलगे रहता है इतना दूर अलगे रहता है और इतना दूर अलगे रहता है आधा आधा अलग अलग रहेगा। ठीक, तो उसमें देखना आप लोगों को कौन सा लेंस चश्मा दिखाई हाँ ये वाला तो देखिए यही चश्मा है। चश्मा हम आप लोगों को दिखाते हैं एक इमेज देखिए देखिए यही चश्मा होता है, ये चश्मा दिख रहा है इस चश्मा को घर पे कोई देखा है हमारे दादी जी पहनती है ये अलगे रहता है और ये अलगे रहता है ये दूरी वाला है तो दूर में कौन
लेंस हमने उपयोग करते रही है सर। दूर में उत्तल और है डिस्टेंस नजदीक वाला अवतल। तो देखिए अब एक बात है, ये चश्मा है, देखिए ज्यादा दूर दृष्टि दोष के लिए जकर ना दूरे का लौकी ना नजदीके का लौकी। अब वो में क्या कर लो डॉक्टर लोग चश्मा ले लो, एगो अवतल लेंस उठा लो एगो उत्तल लेंस उठा लो आ दोनों के क्या कर लो जोड़ के चश्मा फिट करके दे दिलो, ले जा तू ठीक हो गइल। ना तो बहुत लोग आंख बनवावेला, तो सबसे ज्यादा तो लोग चश्मा के यूज करता हूँ। आंख बनवाइलो के बाद चश्मा पहनो, तो ऐसा कुछ आंख में होता है चश्मा पहनो, आंख में से पानियों गिरल आंख बनवाइले के बाद चश्मा पहनो, तनियो सलाह लो चश्मा पहनो। ऐसे बने कोई लोग काहे खातिर बनवाई चश्मा पहनो, एक बार पहने चश्मा ये होता है उत्तल और ये होता है अवतल, दोनों एक में रहेला लेंस हवा। एकरा के लेंस के का नाम है, दोनों लेंस एक में रही का बाइफोकल लेंस। का नाम है भाई? बाइफोकल लेंस मतलब दोनों बा, ऐसे कर का नाम रखल बा बाइफोकल लेंस। तो दूरदर्शिता क्या कह रहेगा कि उपचार, दूरदर्शिता के उपचार। दूरदर्शिता में क्या होता है, नजदीके का लौकी ना दूरे के लौकी, तो कौन लेंस काची से प्रभावित हो जाए दूरदर्शिता से। अब देखिए उसका उपचार क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए हम भाई फोकल लेंस का लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर वाला भाग अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तु को देखने के काम आता है, ठीक, और नीचे वाला भाग उत्तल लेंस होता है जो निकट की वस्तु को देखने का काम आता है। तब एक बात बता, ज्यादा दूरदर्शिता में दोनों लेंस लगाया जाता है, वैसे तो ढेर ले लो, ऐसे दो लेंस लगा के देता लो, ठीक। तो यही जी खत्म आंख के बारे में। अब एक बाद आंखें के बारे में अब दूसरा घटना बा, ठीक। अब देखो लो बताओ तीन लोग के एकड़ा के याद कर लियो, एमे से एक दो नंबरिया पूछी ना तो ज्यादा ओकर दिमाग ला रही, 5 नंबर में दे दी, 5 नंबर में दी तो सब बना रहे। निकट दृष्टि दोष कैसे होला, ओकर उपचार का करम तो ठीक हो जाई, फिर दूरदृष्टि के उपचार ओकर का करम की ठीक हो जाई, मतलब सब एमे में ई सब एक नोट्स में त लोग बावे एकर चित्र एकर ना होई हमरे ख्याल से। तो देखो लो एगो ऐसे गोल चश्मा बना लिया लो और उसमें ऐसे घेर लेना, ऐसे घेर लेना, और देखिए जिसमें ऊपर वाला भाग इसमें अवतल लिख देना और इसको उत्तल, और इधर लिख लेना ये कौन सा लेंस हो जाता है, बाइफोकल लेंस है। ओहो लेंस होगा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा घर पे, ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बना देगा, छोटा छोटा बच्चा बना देगा, बस नाम लिख लीजिएगा, इसमें लिखा ही है कि ऊपर वाला अवतल और नीचे वाला उत्तल, ये हो जाएगा ना। तो ये आंख के बारे में आंख हम पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक द्वारा घटना। अब इसके बाद क्या था, ये सब प्रकृति के द्वारा घटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकृति द्वारा भी घटना होता है, और हम लोग अपने से भी करा सकते हैं, सबको अपने से करा सकते हैं, सब हर चीज के अपने से करा दें सब, लेकिन उतने चीज रहेगी चाहिए तब वही। तो अब देखो लो प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म केकरा पता है, प्रिज्म चैप्टर 2 में पढ़ाया गया, याद तो होगा नहीं किसी को, हमारा लगा। देखिए ये है प्रिज्म, ये क्या है प्रिज्म, ठीक। और देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये है प्रिज्म, ये क्या चीज है? प्रिज्म। अब एक से एगो प्रकाश के किरण आइल बा, आइल बा, आइल बाटे तो कई गो रंग में विभक्त भइल बा? गिनल हो तो 7 गो कहलो कैसे? एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो तो लगते हैं। अरे देखो इसका ना तरंग है जिसका होता है वो तो आगे समझाएंगे। ये एक, और यहाँ पे भी इन दोनों को मिलाकर दूसरा कलर, और फिर ये अलग, ये अलग, ये अलग, और यहाँ पर फिर एक दूसरा कलर हो जाता है बिल्कुल। देख दे, है ना? दिख रहा होगा यहाँ से बहुत साफ ये, ठीक है। तो इस तरह हमें एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये को पट्टी की तरह प्राप्त भइल बा कि ना हमनी के? पट्टी की तरह ये प्राप्त हुआ है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जब देखिए इसका डेफिनेशन, जब प्रिज्म से प्रकाश किरण को हम गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो एक एक गो श्वेत प्रकाश, ठीक, सूरज के श्वेत प्रकाश, सूरज के किरण गइल है, लेकिन कई गो कलर में बट गइल है? 7 गो में। और इस तरह हमें एक 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह घटना प्रकाश का वर्ध विक्षेपण कहलाती है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरी, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरी तो वह कई गो रंग में विभक्त हो जाए? 7 गो रंग में विभक्त हो जाए। तो इसे हम एक 7 रंग की पट्टी प्राप्त हो रहा है। और जाने को क्या करनी है? स्पेक्ट्रम। ये समझ में गया? आगे हम बताएंगे कि ये कैसे होता है और क्यों। अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है, आप लोग अपना अपना नोट्स निकालिए और ये वाला निकालिए। सबको मिला है ना? ये वाला निकालिए, ये दूसरा है नोट्स, वो दूसरा है, ठीक। जेकरा लगे ना हुई, जेकरा जेकरा जिसको जिसको नया नोट्स मिला है, जिसको जिसको आज मिला है चित्र वाला, देखिए ये वाला चित्र निकले ना, ब्लैक वाला, पूरा ब्लैक होगा आप लोगों में, निकल गया। अब देखिए नोट उसका पढ़िए। वर्णपट, इसको क्या कहते हैं? वर्णपट। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम, इसका दोनों नाम है, ठीक। को एक छोटे रूप में बेंजानी हपी नाला या बीजी योर, इसको बिब्जी योर, इंग्लिश में, इंग्लिश चला तुरंत याद कर बोलू है, थोड़ा पता बा, हिंदी में याद हुई सब जगह। देख लो बेंजानी हपी नाला। तो इसके नीचे आप लोग देखिए इसको छोटा रूप में क्या लिखा गया है? ये इसमें कितना कलर है? 7 कलर। तो क्या कोई हमें बता सकता 7 को कलर कहाँ से आवेला? यस, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्रिज्म। देखो कौन आ रहा है?
कहाँ कहा होता यार, कट जा। देखिए आप लोग इसको, इधर देखिए आप, वो बनना मिलो सॉरी, अभी दिखाई देता है। देखिए अब आप लोग इसमें क्या बोले थे, इसके पीछे बैजानी हापी नाला, ठीक। रेड पहले का कलर कौन बा, रेड। एक पूरा लाइन से याद रख लो, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से नीचे नहीं। हाई ऑरेंज पता बा, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और विलोट, ठीक। तो अब देखो तो लोग हिंदी में बताओ तनी, बैजानी हापी नाला बा ना, बैजानी हापी नाला, तो ये क्या होता है, नीचे से शुरू होता है। कहां से, नीचे से। देखना यहाँ पे देखिए, बैगनी है, बै से, जा से, नी से, हा से, पी से, ना से, नारंगी, ला से, लाल। और इसको पूरा सीरीज में याद रखना है, ये नहीं ऐसे जानी हापी नाल के जामुनी, लाल, पीला, बैगनी, ऐसे जो याद करी ओकरा खातिर हमेशा गलते रहे। कैसे ए पर क्वेश्चन 3-4 गो बनेला, 4 गो से अधिक भी बन सकता है, बहुत क्वेश्चन बनेला। और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको पूरा सीरियली याद करना है। बेजान पीला और नारंगी और लाल, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो इसको याद कर लीजिएगा हिंदी में। और जो इंग्लिश वाले हैं पार्टी, बिजी रोय, बिजी योर, रोय नहीं योर, ठीक। तो अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण। और ये क्या है, इसके पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, और इसमें क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब कैसे प्राप्त होता है, और ये है ना कि क्या है, मतलब इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर अब क्या होता है, ठीक। तब देखिए प्रकाश का वर्ण, चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है साइड में जवन श्वेत प्रकाश है, और ये कितने रंग का मिश्रण है, ये 7 रंग का है, तो अभी ना इधर 7 रंग आया है। थाली में खाना ना दी तो खा ले में जो 7 रंगों तबे न बहन, ठीक। तो देखो श्वेत रंग में कई गो रंग का मिश्रण होला, 7 रंग का मिश्रण होता है। और इन सभी रंगों का तरंग है अलग अलग होता है, तरंग है अलग। तरंग का मतलब बता सकता लोग फिजिक्स की भाषा में। तरंग मतलब दूरी तय करे के क्षमता, दूरी तय करे के क्षमता कि मतलब दूरी तय कर लगा कितना स्पीड साइकिल चला ली, क्षमता बा कि हम 20 के, हम 30 के चला ले, जे कोई कि हम 50 के चलावे नहीं, साइकिल 50 की स्पीड के चलावता है, अरे तू 80 की स्पीड चला ले बोलो, ठीक बा। जितना है अलग है, करेंगे कोई भी लाल रंग, लाल रंग हमें जल्दी दिखाई देता है ना, कितना हो तो लाल रंग दिखाई दे देता है, ठीक है। जिसके कारण इनका अपवर्तन होता है। तो अलग अलग
चार होने के कारण एक चट्टी के रूप में प्राप्त होती है। अच्छा अब एक बात बताइए आप, इसका एक और कुछ लगे थे अलग दूरी तक तनी से कम है तो तनी से है जवाई, फिर है करके तनी से नहीं, फिर तनी से धीरे 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 ऐसे बन जाए, बजे ना जाने के ज्यादा हुई दुहर दूर तक जाई और जाने के सबसे कम हुई यही जगह रह जाई। तो सबसे ज्यादा तरह कामना के होला और सबसे कम बैगनी के। तो ऐसे याद रखिएगा ये, ठीक है। सबसे ज्यादा लाल के और सबसे कम बैगनी के, बीच में लगे हटा दो, छोड़ दो, बीच में लगे कोनो लेना देना नहीं है हमनी के, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग है लाल और सबसे कम बैगनी। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछेगा स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग किसका होता है, ऐसे भी पूछता है लाल का, नहीं तो पूछ देगा वर्णपट में सबसे अधिक तरंग है लाल का, ठीक। तो आज यही तक याद हो जाएगा ना इतना। कल हम सुने, कल से तो कोई बहाना नहीं चलेगा हमको नोट्स नहीं मिला तो हमको नहीं मिला, सबको नोट्स मिल गया है, ठीक। तो इसको पढ़ कर आइएगा आप लोग और याद करके, पढ़ के नहीं याद करके, पढ़ के बोले तो कोई याद ना करे, कर क्या है, ठीक। शुरू करते हैं पढ़ जाए, ये तो होते नहीं क्या आप